उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी में भारी उफान है, जिससे अलग अलग जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इटावा से लेकर कानपुर में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में नदियों में तेज प्रवाह है, जिससे इटावा से लेकर कानपुर चंदौली तक दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। इटावा में चंबल और यमुना नदी उफान पर है। चंबल नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि यमुना नदी का जलस्तर डेंजर मार्क को पार कर गया है। नदियों के किनारे बसे गांवों में फसलें जलमग्न हो गई हैं। यमुना के किनारे घाटों और मंदिरों में पानी घुस गया। हथनी कुंड से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से यमुना नदी में सैलाब है। चंबल नदी के किनारे मौजूद ऐतिहासिक बरह मंदिर में पानी घुस गया है। यहाँ पूजा अर्चना बंद हो गई है। यमुना नदी के किनारे बसे कई गांवों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। खेतों में पानी घुसने से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। गंगा के किनारे के इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा है। लगातार हो रहे कटान की वजह से मिट्टी धंस रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा है, लेकिन लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालात ये है कि इन इलाकों में स्कूल बंद है। सिंचाई विभाग की माने तो अभी 1 हफ्ते तक गंगा का जल स्तर और बढ़ेगा। नरोना बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका परिणाम अब यह है कि गंगा एक बार फिर से उफान पर है। आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर, जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, पानी पानी और पानी। पानी इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों के मकान लगभग 4-4 से 5-5 फुट तक जलमग्न हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरा में से कहूँ, राइट हैंड साइड जहां तक देखिए कैमरे की नजर आ रही है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और देखिए कटान किस तरह बढ़ रही है। जो सीमेंटेड फ्लैब्स हैं, ये देखिए सीमेंटेड फ्लैब किस तरह रिस्क में बना हुआ है। कहीं ना कहीं पूरा पुलापन नीचे तक चला गया है। मैं अपने कैमरा में से कहूंगा कि थोड़ा और इसे क्लोज करके दिखाएं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये कटान होती जा रही है, मिट्टी कटती जा रही है और सीमेंट धधक रहा है, यानी फर्श जो है धधकती जा रही है। और ग्रामीणों की परेशानी अभी, अगर ऐसे में विभाग की बात की जाए तो विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद चंदौली के कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सड़कें पानी पानी हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। चंद्रप्रभा, गड़ई और करमनाशा नदी कोहराम मचा रही है। 20 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित है। तमाम जो पक्के मकान हैं वहाँ तो पानी घुस ही गया है। कच्चों मकानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि तमाम मकान गिर रहे हैं। हमारी मौजूदगी जगदीशपुर गांव में है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी की वजह से ये जो कच्चा मकान है ये गिर चुका है। ये बाबा हैं जिनका ये मकान है, इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा क्या हुआ है, बारिश से कितनी समस्या हो रही है आपको, पहले ये बताइए। साहब खाने के भी दिक्कत है। हमारा आधा सामान उसमें पड़ा हुआ है, दब गया है और साहब हम लोगों को रहने की जगह नहीं रह गया है। अब सड़क पर हम लोग आ गए हैं। इनका कहना है कि यह पूरा मकान पीछे से गिर चुका है। आगे आप देख सकते हैं कि पानी में ये मकान तीनों चारों तरफ से घिरा हुआ है और कभी भी यह गिर सकता है। आला अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं, जबकि ये जगदीशपुर का रोड से सटा हुआ मकान है। चंद्रप्रभा नदी से पानी लगातार ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहा है और ऐसे तमाम कच्चे घर हैं जो गिरने की कगार पे हैं। सदर और चकिया ब्लॉक के ज्यादातर गांव पानी की आगोश में है। सदर ब्लॉक के भटपुरवा गांव में 300 से ज्यादा लोग फंस गए। जिला प्रशासन एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटे हैं। प्रशासन ने काफी लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। खबर अमरोहा से है, जहां पर गंगा नदी इन दिनों उफान पर है। कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। किसानों की फसल पानी में डूब चुकी है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। किसानों ने प्रशासन से फसलों के मुआवजे की मांग की है। उधर बलिया में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब वो खतरे के निशान के पार हो गया है। इसके निचले हिस्से में कटान हो रहा है। नौरंगा गांव में कई बीघा उपजाऊ जमीन गंगा नदी में समा चुकी है और अब लोग पलायन करने को तैयार हैं। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने राजस्व और ग्राम पंचायत विभाग की टीमों के साथ नाविक गोताखोरों को एक्टिव कर दिया है। देखिए, हमारा जो जनपद का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो एक्टिव हो गया है
और जो सिंचाई खंड बाढ़ की तरफ से हमें सूचना दी गई है उसके अनुसार गंगा का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो घाघरा का जलस्तर है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए हमने राजस्व और ग्राम्य विकास पंचायती राज विभाग के साथ साथ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की भी टीमों को एक्टिव कर दिया है। और हमारी जो नाव हैं, गोताखोर हैं, जो नाविक हैं, उन सबको भी मैंने एक्टिव कर दिया है। और इन्हीं